हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हमने लास्ट सेक्शन में मैक्लोरिन के बेस पे 3 टाइप की थी, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप। फर्स्ट टाइप में क्या था, सिंपल क्वेश्चन। सेकंड टाइप में क्या था, बाइनोमियल गाई थी। और थर्ड टाइप में जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, क्वेश्चन बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन। आपको याद होगा मैं 3 टाइप मैक्लोरिन के ऊपर बिल्कुल बेस्ट वे में करा चुका हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 4 टाइप, और 4 टाइप अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है आपकी एग्जाम में। मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 टाइप का आता है। सो ध्यान दीजिए, प्रीवियस 3 टाइप बेसिक मैक्लोरिन के ऊपर, जो 4 टाइप है वो बेस आपकी टेलस के ऊपर। किसके ऊपर है? टेलस के ऊपर। और एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन 4 टाइप के हमेशा आते हैं एग्जाम में आपको, तो बेस्ट होगा। और सब विषय 4 टाइप आपने बेस्ट समझने आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। 4 टाइप क्वेश्चन। व्हेन, टाइप का नाम सुनिए, व्हेन वी हैव टू फाइंड value of function at some particular point with the help of Taylor's theorem. कौन सी थ्योरम आपकी? टेलर्स थ्योरम। स्टूडेंट्स चेक कीजिए, प्रीवियस 3 टाइप आपने की थी मैक्लोरिन के ऊपर, आपने 4 टाइप करनी है किसके ऊपर? टेलर्स के ऊपर। आपको याद होगा जब मैंने वेरी फर्स्ट सेक्शन में आपको बेसिक कराया था, तो पहले मैंने आपको टेलर्स मैक्लोरिन दोनों के फॉर्मूला लिखवाए थे। आपको याद होगा पहले मैंने आपको टेलर का फॉर्मूला लिखवाया था। फॉर्मूला क्या था? रिपीट कीजिए, ये था फॉर्मूला आपका। चेक कीजिए बेसिक में जो वेरी फर्स्ट सेक्शन में कराया था, एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f double dash a plus h cube by 3 factorial f triple dash a plus h4 by 4 factorial f4a and so on। आपको वेरी फर्स्ट सेक्शन में जब मैंने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो आपको 2 फॉर्मूले सिखाए थे। पहला था टेलर्स थ्योरम, ये थी आपकी टेलर्स थ्योरम। इससे हमने क्या बनाई थी? मैक्लोरिन। क्या बनाई थी? मैक्लोरिन। कैसे बनाई थी? a को 0 पुट किया था, h को x पुट किया था। बोले a को 0, h को x पुट किया था, तो टेलर से क्या बन गई थी आपकी? मैक्लोरिन। हमने बिल्कुल वेरी फर्स्ट सेक्शन में किया था। ओके स्टूडेंट्स, अब सुन ध्यान सुनिए, जो प्रीवियस 3 टाइप थी वो थी मैक्लोरिन के ऊपर, जो 4 टाइप है वो किसके ऊपर है? टेलर्स के ऊपर आपकी। और ये टाइप आपकी सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, मोस्टली क्वेश्चन एग्जाम में आपको 4 टाइप का आता है आपका। ओके स्टूडेंट्स, प्रीवियस 3 टाइप मैक्लोरिन के ऊपर थी और 4 टाइप किसके ऊपर? आपकी टेलर्स के ऊपर आपकी। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये फॉर्मूला किसका? आपका टेलर्स थ्योरम का। हम वेरी फर्स्ट सेक्शन में डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सुनिए। हाँ जी, टाइप का नाम क्या है? व्हेन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फंक्शन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम की अपने हेल्प लेनी है और जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उससे आपने कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान समझना, बहुत इजी कराऊंगा, सभी ध्यान समझना है। लेसन क्वेश्चन क्या आपका? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24। फाइंड f of 11 by 10 by using Taylor's theorem। प्रीवियस 3 टाइप मैक्लोरिन में थी और जो 4 टाइप है वो किससे बेस है? आपकी टेलर से बेस है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, आपको फंक्शन गिवन है, आपने कैलकुलेट करना है f of 11 by 10 विद द हेल्प ऑफ टेलर्स थ्योरम। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, हमने क्या लिखा? फंक्शन। बोले स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा है? फंक्शन। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 24। ओके स्टूडेंट्स, नाउ बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम, पैसा बच्चे फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है? एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ए प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल ए प्लस h4 upon 4 factorial f4a and so on। ये कौन सी थ्योरम? आपकी टेलर्स थ्योरम। कौन सी? आपकी टेलर्स थ्योरम। तो फर्स्ट स्टेप हमने क्या लिखा? फंक्शन लिखा, और नेक्स्ट स्टेप हमने टेलर्स का फॉर्मूला लिख दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब से ध्यान सुनिए,
हमने किस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है? 11/10 पे। किस में निकालनी है? 11/10 पे। देखो नाउ वी कैन राइट f of 11/10, f of 11/10। स्टूडेंट ध्यान सुनिए, सारे बच्चे ध्यान सुनिए। जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, साथ साथ बोलिए, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक टर्म आपकी इंटीजर आए और एक टर्म आपकी फ्रैक्शन आए। बोलो एक टर्म कैसी है? इंटीजर, और एक टर्म कैसी है? फ्रैक्शन है आपकी। ओके स्टूडेंट्स, दोबारा सुनिए, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, सुनिए, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है तो इसे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक टर्म कैसी है? इंटीजर, और एक टर्म फ्रैक्शन आ जाए। दोबारा सुनिए, इसे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक टर्म कैसी है? इंटीजर, और एक टर्म फ्रैक्शन आ जाए। तो इसे ब्रेक कर दीजिए ऐसे, 1 + 1/10। हाँ जी, 1 + 1/10। चेक स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं, क्या लेता हूं उसका एलसीएम? 10 + 1 कितना आ जाएगा? 11/10। तो इससे हमने इससे ब्रेक किया कि एक टर्म इंटीजर आए और एक टर्म फ्रैक्शन आए। दोबारा सुनिए, एक टर्म कैसी है? इंटीजर, और एक टर्म फ्रैक्शन आ जाए। चेक कीजिए, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक वैल्यू कैसे मिले? इंटीजर, और एक वैल्यू कैसे मिले? फ्रैक्शन। चेक कीजिए, मैंने 11/10 को कैसे लिखा है? 1 + 1/10। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो मुझे यही मिल जाएगा 11/10। और ब्रेक किस फॉर्म में करना कि एक कैसा है? इंटीजर, और एक कैसा है आपका? फ्रैक्शन आ जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, पक्का हो गया? लास्ट टाइम फिर कह रहा हूं, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक टर्म कैसे मिले? इंटीजर, और एक टर्म कैसे मिले? आपको फ्रैक्शन मिल जाए आपकी। ओके स्टूडेंट्स, आप ध्यान सुनिए, इंटीजर टर्म को आपने ए मानना है। क्या मानना है? ए। और जो फ्रैक्शन टर्म है उसे आपने एच मानना है। दिमाग सुनिए, इंटीजर वैल्यू को आपने ए मानना है और फ्रैक्शन वैल्यू को आपने एच मानना है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी? 1, एच की वैल्यू कितनी होगी? 1/10। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट में फिर कह रहा हूं, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक टर्म कैसे मिले? इंटीजर, और एक टर्म कैसे मिले? फ्रैक्शन। यानी इंटीजर को आपने ए मानना है और फ्रैक्शन को आपने एच मानना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले काम कीजिए, ए की वैल्यू कितनी है? 1, एच की वैल्यू कितनी है? 1/10। इस फॉर्मूले पुट कर दीजिए। जहां जहां ए या क्या पुट कर दोगे? 1, और जहां जहां एच है क्या पुट कर दोगे? 1/10 पुट कर दीजिए फॉर्मूले में। यहां पुट कर दीजिए। बोलिए, ए की वैल्यू कितनी है? 1, और एच की वैल्यू कितनी है? 1/10। यहां भी f of 1 1/10, f-1 1/2 फैक्टोरियल 1/10 का स्क्वायर, f"(1) प्लस 1/3 फैक्टोरियल 1/10 का क्यूब, f"(1) प्लस क्या आ जाएगा? 1/4 फैक्टोरियल 1/10 की पावर 4, f(1) एंड सो ऑन टू इक्वेशन नंबर स्टार। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया? जो टेलर्स का फॉर्मूला था उसमें आपने ए और एच की वैल्यू पुट कर दी। जहां जहां ए था आपने 1 पुट कर दिया, और जहां जहां एच था आपने 1/10 पुट कर दिया। ये रिजल्ट आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, मैं फिर कह रहा हूं, पहले क्या लिखना है आपने? फंक्शन, फिर टेलर्स का फॉर्मूला, फिर जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उससे आपने इससे ब्रेक करना है कि एक टर्म कैसे मिले? इंटीजर, और दूसरी कैसे मिले? फ्रैक्शन मिले आपको। एक वैल्यू कितनी आ गई? 1, इंटीजर को 1 मानना, ए मानना है, और फ्रैक्शन क्या मानना है आपने? एच मानना है। फिर इस पूरे फॉर्मूले में जहां जहां ए क्या पुट कर दिया? 1, और जहां जहां एच क्या पुट कर दिया? 1/10, और सबने स्टार मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? नेक्स्ट स्टेप क्या आपका? आपने फिर से फंक्शन लिखने हैं, x³ प्लस 8x² प्लस 15x माइनस 24। हाँ जी, फिर से क्या लिखा आपने? फंक्शन। से अभिषेक ध्यान सुनिए, आपने प्रीवियस 3 टाइप में किया था मैक्लॉरिन थ्योरम। क्या किया था? मैक्लॉरिन थ्योरम। मैक्लॉरिन के हर क्वेश्चन में f के अंदर 0 था। f के अंदर क्या था? 0। तो सभी क्वेश्चन आपने 0 पे चेक किया था, याद है? पहले fx, फिर f0, f-x, f-0, f-x, f-0। क्योंकि मैक्लॉरिन के फॉर्मूले में f के अंदर 0 था, तो आपने हर एक क्वेश्चन में चेक किया था 0 पे। अब सुन, चेक कीजिए, इस क्वेश्चन में f के अंदर कौन है? 1 है, तो आपने इस क्वेश्चन 1 पे चेक करना है। चेक किस पे करना है? 1 पे। हमेशा 1 पे चेक नहीं करना। ट्रिक क्या है? जो पॉइंट f के अंदर होगा, दोबारा बोलिए, जो पॉइंट f के अंदर होगा उस पॉइंट पे चेक करना है। चेक कीजिए, मैक्लॉरिन के सभी क्वेश्चंस में f के अंदर 0 था, तो आपने 0 पे चेक किया। यहाँ पे f के अंदर कौन है? 1, तो 1 पे चेक करेंगे। अगर f के अंदर 2 होता, 2 पे चेक करेंगे। 4 होता, 4 पे चेक करेंगे। 3 होता, 3 पे चेक करेंगे। तो ट्रिक क्या है? जो पॉइंट f के अंदर है हमेशा उसी पॉइंट पे चेक करना है। मैक्लॉरिन की तीनों टाइप में f के अंदर 0 था, हमने 0 पे चेक किया।
इस क्वेश्चन में f के अंदर कौन है 1, तो 1 पे चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन में f के अंदर 2 होता तो 2 पे चेक करेंगे। तो ट्रिक ध्यान रखना, जो पॉइंट f के अंदर होगा हमेशा उस पॉइंट पे आपने चेक करना है आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ f के अंदर कौन है 1 है, तो 1 पे चेक कीजिए। जहां जहां x से 1 पुट कर दीजिए, 1 क्यूब प्लस 8 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 15 इंटू 1 माइनस 24। ध्यान रखना, जो पॉइंट f के अंदर होगा हमेशा उसी पॉइंट पे चेक करना है। यहाँ पे f के अंदर कौन है 1, तो आपने चेक किस पे करना है 1 पे कर दीजिए। क्या आ जाएगा 1 प्लस 8 प्लस 15 माइनस 24, 23 24, ये आपका 0 आ जाएगा। तो f1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए f डैश x कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15, ये 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 15 माइनस 0, चेक कीजिए 1 पे। f डैश 1 कितना आ जाएगा 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 16 इंटू 1 और प्लस 15, कितना आ जाएगा 19 प्लस 15 34 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 34। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 31 हो जाएगा, ये आपका 3 कितना हो जाएगा 34। तो f डैश 1 की वैल्यू कितनी आ गई 34। ओके स्टूडेंट्स, आप चेक फाइंड कीजिए डबल डैश x क्या आ जाएगा 6x प्लस 16 प्लस 0। चेक किस पे करना है आपने 1 पे। जब 1 पे चेक करोगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 22। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी, पहले हमने क्या लिखा फंक्शन किस पॉइंट पे चेक करना है, जो पॉइंट f के अंदर है। f के अंदर कौन है 1, तो आपने 1 पे चेक किया, f1 कितना आ गया 0। फिर हमने क्या फाइंड किया f डैश x, चेक किस पे किया 1 पे, कितना आ गया 34। फिर हमने क्या फाइंड किया f डबल डैश x, कितना आ गया चेक किस पे किया 1 पे, कितना आ गया 22। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान सुनो, आपको याद होगा मैंने मैक्लॉरिन की 3 टाइप में बताया था। एक्सपेंड तब तक करना है जब तक कम से कम 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए, 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। बट ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल गिवन हो, क्या गिवन हो पॉलिनोमियल, तो एक्सपेंड तब तक करना है जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए। क्या ना आ जाए आपका कांस्टेंट। बात सुनो, जब पॉलिनोमियल नहीं था प्रीवियस 3 टाइप में मैक्लॉरिन में, ट्रिक क्या थी एक्सपेंड कब तक करना है जब तक 3 टर्म क्या ना आ जाए नॉन जीरो ना आ जाए। जब आपकी 3 टर्म नॉन जीरो आती थी तो हम स्टॉप कर देते। लेकिन जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल आ जाए, क्या आ जाए पॉलिनोमियल, तो एक्सपेंड तब तक करो जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए। क्या ना आ जाए कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, आगे पॉलिनोमियल नहीं है तो एक्सपेंड कब तक करना है जब तक 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। बट जब क्वेश्चन में क्या आ जाए पॉलिनोमियल, तो एक्सपेंड कब तक करना है जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए आपका, जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए आपका। तो एक बार करो, f ट्रिपल डैश x कितना आ जाएगा 6, आगे कांस्टेंट। चेक करो 1 पे कितना आ जाएगा, x तो है ही नहीं तो 6 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस स्टेप पे ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल गिवन हो तो एक्सपेंड कब तक करना है जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए। और प्रीवियस सभी टाइप में जब पॉलिनोमियल नहीं था जब तक 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए आपका। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल था तो जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए तब तक करना आपने। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए f1 की वैल्यू कितनी आ गई 0, f डैश 1 की वैल्यू 34, f डबल डैश 1 की वैल्यू 22 और f ट्रिपल 1 की वैल्यू 6। एक्सपेंड कब तक करना है जब तक फंक्शन क्या ना आ जाए कांस्टेंट ना आ जाए आपका। इस बात का ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन पॉलिनोमियल गिवन हो। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू कहां पुट कर दोगे स्टार में, कहां पुट कर दोगे स्टार में। पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। चेक कीजिए इसकी वैल्यू क्या आएगी 11/10। बताइए जी f1 की वैल्यू क्या आई थी 0, f डैश 1 की वैल्यू कितनी है 34 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 2 होता है आपका, और यहाँ पे 1/10 का स्क्वायर। ओके, f डबल डैश 1 की वैल्यू कितनी है 22, 1/3 फैक्टोरियल आपका 6 होता है और 1/10 का क्यूब। और f ट्रिपल की डैश की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, ट्रिपल 1 की वैल्यू कितनी आई थी 6। हमने सारी वैल्यू कहां पुट कर दी स्टार में। स्टूडेंट्स अब एक काम खुद करना आपने, इसे सॉल्व करना आपने कैलकुलेटर से। कैसे करना आपने कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी वैल्यू सॉल्व कैसे करना आपने कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा। वैल्यू किसकी आ जाएगी f 11/10 की। आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट में समझ आ चुका होगा। एक बार स्टेप ध्यान सुनिए, इस टाइप का नाम क्या है, हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमने फंक्शन की वैल्यू निकालनी है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो पहले स्टेप ने क्या किया, हमने फंक्शन लिखा, फिर टेलर्स से लिखा फॉर्मूला, टेलर्स का फॉर्मूला, जिस पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है उससे आपने इस तरह ब्रेक करना है कि एक टर्म क्या मिले इंटीजर और एक टर्म क्या मिले आपको फ्रैक्शन। इंटीजर को आपने a मानना है, फ्रैक्शन को आपने h मानना है। सारी वैल्यू कहां पुट कर दिया आपने फॉर्मूले में, उससे आपने स्टार मान लिया। फिर से आपने फंक्शन लिखा, किस पॉइंट पे चेक करते हैं जो पॉइंट f के अंदर होता है। इस क्वेश्चन में f के अंदर कौन है 1, तो 1 पे चेक किया आपने।
फिर फाइंड किया अपने f डैश x, f डैश 1, डबल डैश x, डबल डैश 1। हाँ जी, प्रीवियस 3 टाइप में जब पॉलिनोमियल नहीं था, एक्सपेंड कब तक करते हैं, जब तक 3 टर्म नॉन जीरो ना आ जाए। इस टाइप में जब पॉलिनोमियल गिवन हो, एक्सपेंड कब तक करना है, जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए। फिर फंक्शन कांस्टेंट आगे किस पे आ गया, ट्रिपल डैश पे। फिर सारी वैल्यू कहां पुट कर दी आपने, स्टार से। सॉल्व किससे करें आपने, कैलकुलेटर से, आपका आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसके बेस पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। evaluate f of 21/10 और आपको fx गिवन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। हमें फंक्शन गिवन है 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 और आपने वैल्यू निकालनी है f ऑफ 21/10 की। किससे निकालनी है, f ऑफ 21/10 की। तो बिल्कुल प्रॉपर स्टेप में स्टार्ट करते हैं। बताइए फर्स्ट स्टेप क्या था। हाँ जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम फंक्शन लिखते हैं। बोलो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7। फिर स्टेप सेकंड में क्या था, कौन सी थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, बाय यूजिंग टेलर्स थ्योरम। बताइए स्टूडेंट्स फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ a प्लस h इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस h f डैश a प्लस s स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a प्लस एच क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल f ट्रिपल डैश a h4 बाई 4 फैक्टोरियल f4a एंड सो ऑन। ये फॉर्म टेलर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बताइए नेक्स्ट स्टेप क्या था, हमें किस पे निकालना है। नाउ वी कैन राइट हाँ जी, किस पॉइंट पे निकालना है बताइए स्टूडेंट्स, f ऑफ 21/10 पे, 21/10 पे। हाँ जी, बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है उसे ब्रेक कैसे करना है। एक टर्म क्या मिले, इंटीजर, एक टर्म क्या मिले, फ्रैक्शन। तो उसे ब्रेक कर दीजिए ऐसे 2 + 1/10 में। चेक, ठीक है। जब इसका एलसीएम लोगे 2 × 10 कितना हो जाएगा 20 और 20 + 1 कितना हो जाएगा 21, 21/10 आ जाएगा आपका। मैं फिर कह रहा हूं, इससे ब्रेक आपने ऐसे करना होता है कि एक टर्म क्या मिले, इंटीजर, और एक टर्म क्या मिले, फ्रैक्शन। जब आप इसका एलसीएम लोगे तो आपको यही मिल जाएगा 21/10। लेकिन ब्रेक कैसे करना है, एक टर्म कैसे मिले, इंटीजर, और एक टर्म कैसे मिले, फ्रैक्शन मिले। आपको बताया था इंटीजर वैल्यू को आपने a मानना है और फ्रैक्शन वैल्यू को आपने h मानना है। ओके स्टूडेंट्स, फिर कह रहा हूं ब्रेक कैसे करना है, एक टर्म क्या मिले आपको, इंटीजर, और एक टर्म क्या मिले आपको, फ्रैक्शन। इंटीजर वैल्यू को आपने a मानना है और फ्रैक्शन वैल्यू को आपने h मानना है। फिर से सारी वैल्यू कहां पुट कर देंगे, फॉर्मूले में। कहां पुट कर देंगे, फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में जहां जहां a है वहां कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और h की जगह 1/10 पुट कर दीजिए। f ऑफ 2 + 1/10 f डैश 2 + 1/2 फैक्टोरियल 1/10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, f डबल डैश 2 + 1/3 फैक्टोरियल 1/10 का क्यूब कितना आ जाएगा, f ट्रिपल डैश 2 एंड सो ऑन टू इक्वेशन नंबर स्टार। ओके स्टूडेंट्स, तो फॉर्मूले में जहां जहां a था हमने क्या पुट कर दिया 2, और जहां जहां s हमने क्या पुट कर दिया 1/10। अब बिल्कुल वैसे करते हैं जैसे पिछला क्वेश्चन किया था आपने। बताइए स्टूडेंट्स, फिर से क्या लिखोगे, फंक्शन। क्या लिखोगे, फंक्शन। चलिए बताइए फंक्शन कितने हैं, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7, ये था फंक्शन। अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में किस पॉइंट पे चेक करते हैं, जो पॉइंट f के अंदर होता है, जो पॉइंट f के अंदर होता है। पिछले क्वेश्चन में f के अंदर कौन था 1, इस क्वेश्चन में f के अंदर कौन है 2, तो इस क्वेश्चन में आपने 2 पे चेक करना है। तो जो पॉइंट f के अंदर होगा आपने उसी पॉइंट पे चेक करना है। अब इस क्वेश्चन में f के अंदर कौन है 2, तो आप 2 पे चेक कीजिए। f ऑफ 2 3 × 2 का क्यूब माइनस 5 × 2 का स्क्वायर प्लस 7। तो f ऑफ 2 ये 8 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, माइनस 20 हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो f2 यहाँ 4 + 7 11 आ जाएगा आपका। हाँ जी, कितना आपका 11 आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, चेक कीजिए 24 + 7 कितना हो जाएगा 31, 31 - 20 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा आपका। अब फाइंड कीजिए f डैश x क्या आ जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 0 हो जाएगा। चेक किस पे करना है आपने 2 पे, कितना आ जाएगा 9 × 2 का स्क्वायर माइनस 10 × 2 कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, माइनस 20 16 आ जाएगा।
तो f डैश 2 कितना आ जाएगा 16। अब फाइंड कीजिए f डबल डैश x कितना आ जाएगा 18x माइनस 10। चेक किस पे करना है 2 पे, तो x को 2 पुट करोगे यहाँ पे 36 आ जाएगा, 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। दोबारा सुनिए, जब x को 2 पुट करोगे 18 इंटू 2 कितना हो जाएगा 36, 36 माइनस 10 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा आपका। हाँ जी, बता चुका पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस 3 टाइप में मैक्लोरिन में जब पॉलिनोमियल नहीं था एक्सपेंड कब तक करते हैं, जब कम से कम 3 टर्म क्या ना जाए नॉन जीरो। बट जब क्वेश्चन में क्या चाहिए पॉलिनोमियल, एक्सपेंड कब तक करना है जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए आपका। तो अभी बोल कीजिए f ट्रिपल x कितना आ जाएगा 18। चेक किस पे करना है 2 पे, और इसमें x तो बचा ही नहीं आपका, तो f ट्रिपल 2 आपका 18 ही आ जाएगा। चेक कीजिए क्या पॉलिनोमियल कांस्टेंट आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। अब इसे हम स्टॉप कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, पहले फंक्शन लिखा उस पे 2 पे चेक किया, फिर f डैश लिखा उसे 2 पे चेक किया, डबल डैश लिखा 2 पे चेक किया, ट्रिपल डैश लिखा 2 पे चेक किया। एक्सपेंड कब तक करना है जब तक फंक्शन कांस्टेंट ना आ जाए आपका। ओके स्टूडेंट्स, और किस पॉइंट पे चेक करते हैं, जो पॉइंट f के अंदर होता है। पिछले क्वेश्चन में f के अंदर 1 था तो 1 पे चेक किया, यहाँ पे f के अंदर कौन है 2 तो 2 पे चेक किया आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सारी वैल्यू कहाँ पुट करेंगे स्टार में, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार, पुट ऑल दिस वैल्यूज इन इक्वेशन स्टार। बता यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो f ऑफ 21/10 इज इक्वल टू f ऑफ 2 कितना है आपका 11 प्लस 1/10 f डैश 2 कितना है आपका 16, 1/2 फैक्टर 2 होता है, f डबल डैश 2 कितना है आपका 26, 1/3 फैक्टर आपका 6 होता है, और f ट्रिपल डैश 2 कितना है आपका 18। अगेन स्टूडेंट्स, हमने सारी वैल्यू कहाँ पुट कर दी फॉर्मूले में। अब इसे सॉल्व कैसे करना है आपने कैलकुलेटर से। जब इसे सॉल्व कैसे करोगे कैलकुलेटर से तो आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका। इन सभी को सॉल्व करना है कैलकुलेटर से, आपकी वैल्यू किसकी आ जाएगी f ऑफ 21/10 की। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सभी स्टूडेंट्स को इस टाइप के 2 क्वेश्चन बिल्कुल बेस्ट वे में समझ आ चुके होंगे। इसी टाइप के नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।